हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। ओम साई राम, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विथ डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, हनुमान दादा का आशीर्वाद हमेशा हमारी डिवाइन फैमिली पर बना रहे, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना भी करें। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं बस उतना ही लेना है, बाकी की रीडिंग किसी और के लिए होगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। और चलिए अब आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लें और फिर देखते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स टैरो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेज लेकर के टैरो आए हैं। तो चलिए आप अपने इष्ट का नाम ले लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला कार्ड आया है जजमेंट का और उसके नीचे आया है 10 ऑफ सोर्स का कार्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो भाई, आपके साथ में बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा धोखा पास्ट में आपके साथ हुआ है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ में आपका अपना बन करके ही धोखा दिया गया है। बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में आपको लाके खड़ा कर दिया गया कि आप उठ ना सको। आप बहुत रोए हो, आप अपने मतलब जो कहते हैं ना कि आपने जो गलती नहीं की उस गलती का भी इल्ज़ाम आपके ही सर पे मढ़ा गया। आपको लोगों की निगाह में आपको नीचा दिखाया गया। आप ही की कमी हर जगह दिखाई गई। अपनी कमियों को छुपाने के लिए सारा इल्ज़ाम आपके सर पे पास्ट में मढ़ा गया है। आपके हेटर्स के द्वारा, आपके दुश्मन के द्वारा, जो भी आपको नहीं पसंद करते हैं, उन्होंने गलतियां खुद की और सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाला। इसलिए डाला जिससे आप समाज में उठने के लायक ना रहो, मुँह दिखाने के लायक ना रहो, बात करने के लायक ना रहो। लेकिन जजमेंट कार्ड आकर के ये बता रहा है कि जितना आपने रोया है, अब कुदरत, यूनिवर्स, डिवाइन, आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपके गुरु जो भी हैं, वो उन आपके आंसू के एक एक आंसू के हिसाब लिए जा रहे हैं। जितना आपने आंसू बहाया है उस सब आंसू का हिसाब अब इनको चुकाना पड़ रहा है। ये खून के आंसू रो रहे हैं। इन्होंने जो भी आपको रुलाया है, आपके एक एक बूंद आंसू का हिसाब आपके यूनिवर्स, आपके आराध्य ले रहे हैं। जजमेंट आपको मिल रहा है। आपको पता हो कि ना हो सकता है छुपाए हों, लेकिन आपको जजमेंट दिया जा रहा है। डिवाइन आपको श्योर कर रहे हैं, टैरो आपको बता रहे हैं कि बच्चे, किया हुआ कर्मा लौट करके जरूर आता है। आप कितना भी छुपा करके करो, ये सोचो कि कोई दुनिया का कोई इंसान नहीं देख रहा है, मैं इतने चालाकी मक्कारी के साथ में ये सब कर रहा हूँ। आपके हेटर सोच रहे थे कि मैं कितना चालाक हूँ, इतनी मक्कारी के साथ सारे गेम को पलट के रख दिया हूँ, मुझे तो कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन एक ऐसी शक्ति, दिव्य ऊर्जा है जिसकी निगाह से कोई भी नहीं बच सकता। वो दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति हमारे परमात्मा, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट हैं। तो उनकी निगाह से वो उनके द्वारा किया हुआ कर्म नहीं बचा है। और आपकी आंखों से बहे हुए आंसू, आपके अंतरात्मा से निकली हुई बद्दुआ, आपके अंतरात्मा से निकली हुई हाय जो है वो यूनिवर्स तक पहुंच गई है। उन्होंने देखा है आपके बहे हुए एक एक आंसू का हिसाब अब यूनिवर्स खुद ले रहे हैं, क्योंकि आपने परमात्मा के ऊपर अपने सारे का चीज़ों को छोड़ दिया है। आपने इनसे बदला नहीं लिया, इनकी तरह आपने गेम नहीं खेला है, इनकी तरह आप जा कर के किसी ओझा तांत्रिक के पास जा कर के इनके जैसे कुकर्म नहीं किए हो। आपने अपनी सारी स्थिति को, अपनी सारी परेशानियों को अपने आराध्य के चरणों में रखा है, आंसू बहाया है और बोला है कि परमात्मा मुझे न्याय दो। तो यूनिवर्स आपके द्वारा की हुई प्रार्थना, आपके द्वारा मांगी हुई न्याय यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है। आपके एक एक आंसू का हिसाब, आपके एक एक आंसू का बदला परमात्मा इनसे ले रहा है। अभी ये खून के आंसू रोने पे मजबूर हो चुके हैं। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसी हालत में ये पहुंच चुके हैं। और आने वाले समय में इनकी और भी दुर्गति होने वाली है, क्योंकि उसी के बाद आ गया है 5 ऑफ सोर्स का कार्ड
और नीचे आ गया है डेथ का कार्ड। तो ये 5 ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है कि जितनी भी मक्कारी होती है, जितना भी साम दाम दंड भेद जो कुछ भी लगा सकते थे, इन्होंने आपको नीचे गिराने में, आपको बर्बाद करने में हर तरह की कार्रवाई इन्होंने की है। जो इनको नहीं करना चाहिए था वो भी इन्होंने आपके लिए किया है। आपके सामने भी किया है, आपकी पीठ पीछे भी किया है, लोगों से आपकी बुराई भी की है, आपकी चीज़ों का इस्तेमाल भी किया है और मुकर भी गए हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। आपकी चीज़ों को यूज किया है इन्होंने और आपकी चीज़ को लिया और बाद में बोल दिए हैं कि हमने नहीं लिया है। तो ये सब इनकी झूठ मक्कारी परमात्मा से छिपी नहीं है। परमात्मा इनके किए हुए हर एक कर्म का बदला अब इनको चुन चुन के दे रहे हैं और ये अब उस चीज़ को सहने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि कर्मा लौट करके आता है और कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है। ये अपने किए हुए कर्मा को भुगत रहे हैं, खून के आंसू अब ये रो रहे हैं। डेथ का कार्ड बता रहा है कि जो जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इनका सर्कल जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब इनका जो भी इन्होंने किया कराया, अब वो उसका प्रभाव आपके ऊपर से जा चुका है। आप फ्री हो चुके हो। परमात्मा ने आपको फ्री किया है इनकी जाल से, इनकी मक्कारी से, इनके साजिशों से, इनके ब्लैक मैजिक से, हर तरह से परमात्मा ने आपको फ्री किया है। इनका किया हुआ इन्हीं के ऊपर बैकफायर किया गया है। उस चीज़ का डेथ हुआ है जो इन्होंने आपको नीचे गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको समाज में मुँह ना दिखा आप सको ऐसा किया है इन्होंने। वो सब चीज़ इन्हीं के ऊपर अब बैकफायर किया जा रहा है। इन्होंने आपके मनी में भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट किया, मनी को रोकने की कोशिश की। आपके रिश्तेदारों में भी आपके नाम की बहुत ज़्यादा बदनामी की, अड़ोस पड़ोस में भी की है। तो वो सब चीज़ें अब लोग देख रहे हैं। जब कुदरत की लाठी, परमात्मा की लाठी, डिवाइन की लाठी इनके ऊपर पड़ रही है तो लोग इनको नाचता हुआ देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सोचने पे लोग भी मजबूर हो चुके हैं कि किया हुआ कर्म ज़रूर वापस लौट करके आता है। अब सब समझ रहे हैं कि ये इंसान कितना मक्कार था, किस तरीके से एक अच्छे इंसान को, एक परमात्मा के बच्चे को जो भोला था, सीधा था, मक्कारी से, चालाकी से दूर था, उसके साथ में इस इंसान ने छल कपट किया। तो कहीं ना कहीं उसी का फल इनको मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को भी हड़पने की कोशिश की है और कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को आपसे बिना बताए या तो बेच दिया है या तो इन्होंने हड़प लिया है। उसका भी फल, उसका भी दंड यूनिवर्स बोल रहा है कि इनको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि लोगों किसी का भी हक लेकर के कोई सुखी नहीं रह सकता है। द एम्परर का कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स आपको जो है ना एक एम्परर की एनर्जी में ला रहे हैं। अब आप जो है इनकी जो मक्कारी है, धोखेबाजी है, छल है, इन सब चीज़ों के प्रभाव में आप नहीं आओगे। इनका अब आप मुंह तोड़ जवाब देने के लायक आपको यूनिवर्स, कुदरत बना रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स ने आपके मसले को, आपकी समस्या को अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया ना कि प्रभु मैं अभी इस समस्या से मैं नहीं निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रही हूँ, आप ही इस चीज़ को संभालिए। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रही हैं कि मेरे बच्चे टेंशन मत लो। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि अब मैं आपकी तरफ से युद्ध जो है आपके आराध्य लड़ रहे हैं। ऐसे लोग, ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा छला है, बहुत दुखी किया है, धोखा बहुत दिया है। देखिए 10 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है पीठ में छुरा भोंका गया, तलवार भोंकी गई है आपके, यानी कि विश्वास में लेकर के विश्वासघात किया गया है। आपने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा कि ये इंसान आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। जिसके ऊपर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, उसी इंसान ने आपको धोखा दिया। वही इंसान आज की तारीख में आपका सबसे बड़ा दुश्मन हुआ है, जिसके लिए आपने, आपके परिवार ने बहुत कुछ किया, जिसको आगे बढ़ाने के लिए आपके परिवार ने या आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया, सहयोग दिया। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी आप खड़े रहे, उनके मुसीबत के दिनों में भी खड़े रहे, उनके अच्छे बुरे सब दिनों में आप उनके साथ खड़े रहे। लेकिन इस इंसान ने कहते हैं ना कि धोखेबाज, तो इस इंसान ने बहुत धोखा दिया है, आपके पैसे को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पैसे का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और ये खुशी मना रहा
रहा था कि गजब मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन खुशी मनाने का समय अब जा चुका है। यूनिवर्स की लाठी इनके ऊपर पड़ रही है। आपने तो कुछ नहीं किया, आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन आपकी तरफ से आपके आराध्य जो हैं लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर अभी भी ये नहीं सुधरे, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर अभी भी ये नहीं सुधरे तो इनको बर्बाद होने से, इनकी पीढ़ियों को भी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कहते हैं ना कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म में। तो जैसा पिता का कर्म होता है वैसे ही आने वाली नस्लें उसका भोग करती हैं। अच्छा कर्म होगा तो इनकी नस्लें अच्छा भोग करेंगी, और अगर इनकी नीयत ऐसे ही रहेगी कि दूसरों का हड़प करके लेना है, दूसरों को परेशान करना है, कोई वहाँ पे नहीं है किसी के पास तो उसका किस तरीके से नुकसान करना है, तो अगर ऐसी बुद्धि रहेगी तो कुदरत की एक ही लाठी में ये ध्वस्त हो जाने वाले हैं। आपको चिंता नहीं करना है, आपके एक एक आंसू का हिसाब आपके आराध्य ले रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और उसी के नीचे आ गया है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी मेहनत के पैसे का इन्होंने भरपूर उपयोग किया है। हर तरह से जहाँ पर भी इनको मौका मिला, आपसे आपके परिवार से इन्होंने बहुत पैसे ऐंठे हैं, और उसका अपने काम में, आपकी मेहनत के पैसे को इन्होंने अपने अपने काम में प्रयोग में लाया है, उपयोग में लाया है। आपके हक का पैसा खाया है, आपके हक का अनाज खाया है, आपके हक का पैसा खाया है, आपकी चीज़ों को, आपकी प्रॉपर्टी को भी इन्होंने बहुत वो किया है। लेकिन अब वो सब समय गया, डेथ का कार्ड आया, अब इनका हिसाब होना शुरू हो चुका है। जजमेंट आ गया है आपके आराध्य का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। फिर आ गया है सिक्स ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड। तो आपकी विजय निश्चित है। ऐसे निगेटिव लोगों पे, ऐसे निगेटिव लोगों की सोच के ऊपर यूनिवर्स आपको इनकी सोच के ऊपर रख रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बच्चे तुम मत रो, मत परेशान हो, तुमने जितना सहन करना था कर लिया, लेकिन अब विजयश्री आपको ही मिलेगी। ये चाहे जितना हाथ पैर मार लें, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। ये आपका एक नुकसान करेंगे, यूनिवर्स इनका 4 नुकसान दूसरी रास्ते से कर देगा। तो आपको चिंता नहीं करना है, और हो रहा है। आँख खुल नहीं रही है इन लोगों की, क्योंकि बचपन से हमेशा वही करते चले आए हैं, बेईमानी, मक्कारी, धुरतई, यही सब इन लोगों ने किया है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बच्चे तू परेशान मत हो, जो ये कर रहे हैं इनको लग रहा है कि आपका नुकसान कर रहे हैं, लेकिन आपका नुकसान नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स की लाठी अब इनके ऊपर चल रही है। जजमेंट का कार्ड आ गया। बहुत शीघ्र आपको जो है न्याय मिलने वाला है, आपको विजयश्री मिलेगी। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके रिश्ते, जिसके साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते थे, बहुत प्यार वाले रिश्ते थे, उसमें भी इन लोगों ने फूट डाली है। कुछ लोगों के लिए भी आया है कि रिश्तों में भी इन्होंने फूट डाली है। आप दोनों को अलग करने में कोई भी कोशिश या कमी नहीं छोड़ी है। हर तरह से इन्होंने आपको बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस रिश्ते के ऊपर, जो आपका सच्चा रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, जिसने आपके साथ कोई खराबी या वो नहीं किया, उसके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप दोनों को अलग कर दे। थोड़े दिन के लिए भले आपके अंदर दूरियां आई थी, लेकिन आप अब वो, ये रिश्ता जो है परमात्मा का बनाया हुआ रिश्ता है। ऐसे लोग जो आपको अलग करना चाह रहे थे, उनके खुद के रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं, वो चूर चूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप मत रोइए, आप मत परेशान होइए। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, आपके एक एक आंसू का हिसाब लिया जा रहा है। कुछ गाइडेंस के लिए हमने कार्ड निकाला था श्रीमद् भगवद गीता से, तो उसमें आया है मोहिनी रूप का, विष्णु भगवान के मोहिनी रूप का कार्ड आया है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप किसी भी लालच में या किसी भी उसमें मत पड़िएगा, कि आपको ये देखना जरूरी है कि बाहर इंसान क्या है, अंदर इंसान क्या है। किसी भी लालच या उसमें नहीं आना है। आपको यूनिवर्स के साथ ही अपना कनेक्शन बनाना है। उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि जो भी दैत्य हैं उनका संहार होना निश्चित है। आप देव हो, अमृत आपको ही मिलेगा, विजय आपको मिलेगी। लेकिन जो ये दैत्य बन करके आपके जीवन में जहर घोल रहे हैं, ऐसे लोगों का पतन होना निश्चित है। भगवान विष्णु आपको इस कार्ड के द्वारा कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं। फिर बर्निंग फायर, इसमें आया है भोलेनाथ का और गणेश जी का। तो भाई जहाँ पर सिद्धि विनायक आ गए हैं, वहाँ पे अब आपके काम को कोई रोक नहीं सकता है।
अब आपके द्वारा किए हुए हर कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि गणेश जी का कार्ड आ गया है और भोलेनाथ आकर के ये बोल रहे हैं कि जो भी आपके जीवन में निगेटिविटी है, बर्निंग फायर लिखा है, तो वो सब चीज़ भोलेनाथ अब जला करके भस्म कर देंगे। आपके जीवन के अंदर से सारी निगेटिविटी को महादेव हर लेंगे। फिर आया है कबर्ड सोल, यानी माँ गंगा का कार्ड आया है। तो हो सकता है आपने माँ गंगा से कुछ प्रार्थना की हो या कुछ भी ऐसा है, तो माँ गंगा बोल रही हैं कि बच्चे आपको चिंता नहीं करना है, मेरे जल का आपको अपने घर में थोड़ा छिड़काव करना है। थोड़ा अगर आपके पास है तो आप उसको सुबह शाम पीना चालू करिए। आपके अंदर की, आपके घर की सारी निगेटिव ऊर्जा को मैं ख़त्म कर दूंगी और आपको आपके सोल को जो है प्रोटेक्शन माँ गंगा देंगी। माता गंगा की भी ब्लेसिंग्स आ गई है और अभी भाई वो भी चल रहा है, महाकुंभ भी चल रहा है और माँ गंगा साक्षात यहाँ पे आ गई हैं, तो धन्यवाद दीजिए। फिर आ गया है लीडरशिप, तो भोलेनाथ का कार्ड आया है, बैल पे बैठे हुए हैं। तो भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आपको तैयार किया जा रहा है, आपको लीडरशिप क्वालिटी में लाया जा रहा है। अभी तक जो आप बहुत मासूम थे, भोले थे, लोगों की बातों में आ जाते थे, तो भोलेनाथ बोल रहे हैं कि अब जो है आपको अपनी अपनी रियल क्वालिटी में आना है, आपको इसीलिए तैयार किया जा रहा है, आपको लीडर बनना है। भोलेनाथ की भी यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ गए हैं और यहाँ पे इंद्रदेव का भी कार्ड है, हनुमान जी भी हैं। हाँ, सबकी ब्लेसिंग्स इसमें हैं। इस कार्ड के द्वारा आपको देवताओं की ब्लेसिंग्स मिल रही है। फिर सक्सेस ही नहीं होगा, तो ये भाई कृष्ण भगवान और माँ राधा का कार्ड है। तो जो आपके सोलमेट को अलग किया गया था, डिवाइन बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि अब आपके रिश्ते में फिर से प्यार जागृत होगा। कोई आपको अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ निगेटिव ऊर्जाओं की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा दूरी आ गई थी, लेकिन उस दूरी को माँ राधा बोल रही हैं कि मैं समाप्त कर रही हूँ, आप दोनों में फिर से प्रेम जागृत हो जाएगा। और वह भाई पंचमुखी हनुमान का आ गया है। तो हनुमान दादा की तो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भरपूर है, हर चीज़ के ऊपर भरपूर है। जहाँ हनुमान जी आ जाए, कष्ट भंजन आ जाए, संकट मोचन आ जाए, वहाँ पे तो कहना ही क्या है। तो आप समझ सकते हो कि बजरंग बली की कितनी बड़ी अपार कृपा आपके ऊपर बरस रही है। धन्यवाद दीजिए बजरंग बली को, कष्ट भंजन देव को। और फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। हमारी डिवाइन फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर किसी नए टॉपिक पे आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम साई राम, जय श्री राम।